हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्राक्षी क्लासेस। आज का लेसन हमारा है लेसन नंबर 11 ऑन रेशियो एनालिसिस। ठीक है, इस लेसन नंबर 11 में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। पहली बात बताओ, हमारा कौन सा रेशियो चल रहा है? हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज चल रहा है। इस सॉल्वेंसी रेशियो में सेकंड पार्ट क्या है? टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था हमने? डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब आता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये देखो, इट इज अ वेरिएशन ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस डेप्ट इक्विटी रेशियो में वेरिएशन अगर लाती हूँ तो होता है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, टोटल एसेट्स ऊपर आएगा और नीचे आएगा आपका डेप्ट। टोटल एसेट्स को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज। मैंने आपको ये चीज बताई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी कैपिटल, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, आपके फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दो। ठीक है, और डेप्ट नहीं लेंगे आप, और प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट आता है, बट शेयर होल्डर्स फंड में डेप्ट नहीं आता। कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर्स फंड में डिफरेंस है ही यही कि है सब कुछ सेम, बट शेयर होल्डर्स फंड में आपका डेप्ट नहीं आता और कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका डेप्ट आता है। ठीक है, तो जब टोटल एसेट्स की बात होती है, हमेशा टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? टोटल लायबिलिटीज के। देखो, मैंने नीचे लिखा भी है। और टोटल लायबिलिटीज में आप इक्विटी कैपिटल लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं, डेप्ट भी लेते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को आप माइनस करते हैं और करंट लायबिलिटीज भी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिलाता है? टोटल लायबिलिटीज। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल लायबिलिटीज, तो यहाँ पे आप टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में टोटल एसेट्स की जगह पूरी की पूरी टोटल लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स की जो फिगर होती है इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, समझ आ रहा है? तो टोटल एसेट्स को हम लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज। क्यों लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिक्टिशियस एसेट्स को आप माइनस कर देंगे, और डेप्ट बचा क्या है? टोटल लायबिलिटीज में और कौन सी चीज बच गई? करंट लायबिलिटी, और ऐड कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेप्ट को आप क्या लिखते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या बताता है? टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट डज दैट सिग्निफाई? ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इट मेजर्स द एक्सटेंट to which long-term loans are covered by assets, which indicates the margin of safety available to providers of long-term loans. Higher total assets to debt ratio means use of lower debt in financing assets and thus it is safe. ये आपको ये बताता है कि आपने कितना पैसा डेप्ट आउटसाइड कितनी कैपिटल आपने रेस करी है इन ऑर्डर टू फाइनेंस योर एसेट को पाने के लिए, एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने कितना पैसा डेप्ट से उठा रखा है। ठीक है, देखो, द एक्सटेंट टू विच लॉन्ग टर्म लोन्स आर कवर्ड बाय एसेट्स, कितने लोन्स आपने लिए हुए अपने एसेट्स को पाने के लिए, विच इंडिकेट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। और इवन आपको एंड देखो, हायर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो मींस यूज ऑफ लोअर डेप्ट इन फाइनेंसिंग द एसेट एंड दस इट इज सेफ। ये आपको ये बताता है कि कितना, अगर ये हायर है, दैट मीन्स अगर मैं मान लूं 5:1 है, 5:1 का देखो कितना गैप है कि 1 रुपए लोन उठाया है जिससे 5 रुपए का एसेट पा सकूं, तो इट इज अ सेफ पोजीशन। मेरे पास एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइडर्स लोन, तो आई कैन पे। और इवन अगर मैं दूसरे सेंस से समझूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, देखो अगर मैंने 1 रुपए बाहर वालों से उठा रखा है और 5 रुपए मेरे पास खुद का मेरा एसेट है, तो मुझे अगर वो मुझसे वो 1 रुपए वाला जो लोन लेंडर है जिसने मुझे लोन दे रखा है, वो मेरे पास आज आ जाता है और मुझसे पैसे मांगता है, तो क्या मैं उसको 5 रुपए में से 1 रुपए पे नहीं कर पाऊंगी इजीली। तो वहां पे जो लॉन्ग टर्म लोन्स जो लेंडर है जिसने मुझे प्रोवाइड किया, वो क्या है? सेफ है। उसने मुझे लेंड ही इसलिए किया था कि मेरे पास एसेट्स जिस कंपनी में ज्यादा होंगे वो उसी कंपनी में लोन देगा, क्योंकि इफ loan has been given तो the company can return back the loan or pay off the loan by using the assets, by selling the assets। समझ आ रहा है आपको टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो कि कंपनी में कितने एसेट्स हैं एज कंपेयर टू डेप्ट, कितना पैसा उठा रखा है। ठीक है, ओके।
नाउ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकालते कैसे हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5% डेप्ट दिया हुआ है 15 लाख का, लोन फ्रॉम आईडीबीआई दिया हुआ है 10 लाख का, ये भी आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है, तो इसको भी हम डेप्ट ही मानते हैं। नेक्स्ट इज आपको ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं 11 लाख के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है 4 लाख का, सॉरी, गुडविल दी हुई है 6 लाख की, करंट एसेट्स आपको दिया है 28 लाख के, रिजर्व्स दिए 12 लाख के और नॉन करंट एसेट्स दिए 46 लाख के। तो कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। आप लोग मेरे साथ सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके खुद अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि जब आपका निकल जाएगा आप चेकआउट करेंगे कि मैच किया या नहीं किया, या क्या डाउट हुआ आपका, कहाँ आप गड़बड़ कर गए, ठीक है। सो प्लीज मैं वेट करूंगी रात तक, मुझे प्लीज सेंड करिएगा मैसेजेस या कमेंट सेक्शंस में कि आपका आंसर निकला या नहीं निकला। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। देखो मुझे ऑलरेडी ये पता होता है कि टोटल एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है। करंट एसेट्स आते हैं, नॉन करंट एसेट्स आते हैं, प्लस गुडविल आता है, ठीक है, क्योंकि गुडविल ऑलरेडी डिफरेंट से मेंशन था इसलिए मैंने गुडविल को ऐड किया। अगर गुडविल मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब ऑलरेडी नॉन करंट एसेट्स में मेरा गुडविल लिखा हुआ है, ठीक है। देखो टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स मेरे पास है 28 लाख के, नॉन करंट एसेट्स है 46 लाख के एंड गुडविल मेरे पास है 6 लाख की। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई 8 लाख। ये समझ आ गया, टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई 8 लाख। इसके बाद टोटल डेप्ट की वैल्यू निकालनी है। टोटल डेप्ट क्या होगा, 5% डेप्ट भी लोगे प्लस जो आपने लोन फ्रॉम आईडीबीआई लिया हुआ है वो भी लेंगे, ठीक है। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू 15 लाख जो 5% डेप्ट है, प्लस जो लोन है आईडीबीआई का वो आपका 10 लाख है, तो इट बिकम्स 25 लाख। यहाँ तक क्लियर। अब देखो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, तो टोटल एसेट्स हमने निकाले थे 8 लाख और डेप्ट हमने निकाला 25 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख आ रहा है 3.2। तो हमारा देखो ऑप्शन क्या है, 0.5:1 तो है ही नहीं, 7.43 रेशो भी नहीं है, 3.2:1, तो 3.2:1 निकल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी 3.2:1। यहां तक क्लियर हुआ, 3.2:1। अच्छा, अब ये 3.2:1 बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि अगर मैंने 1 रुपए का लोन उठाया भी है बाहर से किसी मशीन को खरीदने के लिए जो बहुत महंगी है, तो 1 रुपए का लोन तो उठाया पर वो मशीन आज मेरे पास 3.2 रुपीज की है। तो जो लोन अगर मैं उठा रही हूँ और मशीन इतनी बड़ी उठा रही, तो मशीन से प्रोडक्शन तो करूंगी, प्रोडक्शन करके सेलिंग भी होगी एंड रेवेन्यूज आएंगे, तो आई विल बी कैपेबल इनफ कि मैं 1 रुपए का लोन पे ऑफ कर सकूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो लेंडर है वो लेंडर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो चेक करता है, वो ये चेक करता है कि कंपनी ने कितना लोन ले रखा है और कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कि अगर बाय चांस भी कंपनी के अंदर लॉस हो गया तो क्या कंपनी इस लोन को पे ऑफ करने में सक्षम है या कैपेबल है भी या नहीं अपने एसेट से। तो ये रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी इज कैपेबल इनफ इफ इन ऑर्डर टू पे द लोन इट टेक्स फ्रॉम द लेंडर्स, ठीक है। अगर ये हायर है, इफ टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो इज हायर, तो कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन कि वो अपने हायर लोन्स को पे कर सकती है। बट अगर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बहुत कम है, मैं मान लेती हूँ इट इज 0.5:1, तो इसका मतलब है ये 1 रुपए का आपने लोन तो लिया, उसके बदले आपके पास 50 पैसे का एसेट है, तो आप कहां से उस लोन को पे ऑफ कर पाएंगे, आप तो पे भी नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स कंपनी की पोजीशन क्या है, डाउन है। समझ आया टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या होता है, ठीक है। सो thank you so much guys for listening this video, and do comment and share the videos with many friends of yours so that they can also clear their concepts। एंड रेशो एनालिसिस में मैं ऑलरेडी आपके लिए 10 लेसन्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसमें हमने अभी तक लिक्विडिटी रेशो पढ़ लिया है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ लिया है एंड सॉल्वेंसी रेशो के 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब सॉल्वेंसी रेशो का 1-2 पार्ट और रहते हैं, प्लस फिर उसके बाद 4th रेशो रहता है आपका एक्टिविटी रेशो, तो वो भी मैं जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो प्लीज गाइस वीडियोस देखते रहिएगा और कमेंट जरूर करिए कि कैसी लग रही है आपको वीडियोस, एंड थम्स अप जरूर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।